देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने निकाला है एक कि मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड आपके इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ पी प्लांट व्हेन क्रॉस टाल एंड शॉर्ट पी प्लांट having a TTG small tt a total of 800 plant were produced. How many of these would be tall and medium height and short plant? Give the genotypic and phenotypic. ये बोला है when a pea plant with cross tall and short, मतलब आपको जीनोटाइप निकालना है और फिनोटाइप निकालना है। पहली बात तो ये तो आपको पता ही चल गया। When pea plant cross tall and short, एक pea plant है, सॉल्यूशन देखो आगे किस तरीके से निकालेंगे। एक pea plant है तो pea plant देखो pea plant यानी कि कौन सा है बेटा, कैपिटल टी। एक और pea plant है जो शॉर्ट है, क्या बेटा, शॉर्ट यानी कि स्मॉल टी और स्मॉल टी। हैविंग अ टीटीजी टोटल ऑफ 800 प्लांट्स बर प्रोड्यूस। इन्होंने F1 प्रोजेनी में कितना निकाला है, 800 प्लांट। 800 प्लांट यानी कौन सा, F1 प्रोजेनी। ठीक है, F1 प्रोजेनी में तुम्हें पता है F1 प्रोजेनी में हमारे पास कौन से प्लांट आएंगे, कैपिटल टी और बेटा स्मॉल टी। यानी कि हम इसको बोले तो बेटा हेट्रोजाइगस भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। अब उसके बाद हाउ मेनी दीज वुड बी टाल मीडियम हाइट, मतलब मीडियम हाइट के कौन प्लांट है, लंबी हाइट के कौन प्लांट है, शॉर्ट हाइट के कौन कौन से प्लांट है। तो पता ये कौन सा हो गया, F1 प्रोजेनी हो गया। अब देखते हैं हम बेटा F2 प्रोजेनी में। तो F2 प्रोजेनी में हम लोग क्या करते थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी क्या कराएंगे लोग, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और बेटा स्मॉल टी स्मॉल टी। ये है। अब आप देखो इस तरीके से, ये कौन सी हो गई, F2 जनरेशन हो गई। F2 जनरेशन हो गई या नहीं हो गई बेटा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका इनमें से सबसे टाल प्लांट कौन से थे। आगे टाल प्लांट यानी कि बेटा टाल प्लांट तो क्या हो गए, ये वाले हो गए। मीडियम प्लांट कौन से हो गए, ये वाले हो गए। और शॉर्ट प्लांट कौन से हो गए, ये वाले हो गए। यानी कि जीनोटाइपिक के बेसिस पे। अब देखो बेटा जीनोटाइप, तुम्हें पता है मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप और मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल ही तो हो रहा है बेटा, मोनो का यानी कि सिंगल। तो देखो मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप क्या होता है, 1:2:1, 1:2:1। तो देखो 1:2 में 1:2:1, ठीक है। और फिनोटाइप क्या होता है बेटा, 1:3:1। क्या होता है, 3:1। अब देखो इसमें क्या, अब तुम 8 कितना है, 800 प्लांट के 800 प्लांट का टाल प्लांट है। अब देखो निकालो इनमें से फिनोटाइपिक निकालो। आगे 1/, कितना जाएगा बेटा, 4। टोटल कितना है, 4 है। 4 × 800, 4×2 = 8। यानी कि 200 प्लांट कौन से हो गए, टाल प्लांट हो गए। 200 प्लांट कौन से हो गए, टाल प्लांट। अब उसके बाद दूसरे नंबर का निकालो 1/, सॉरी बेटा दूसरा वाला निकालो रेशियो। टोटल 4 निकाल लो, 4×2 = 8। यानी कि 400 प्लांट कौन से हो गए बेटा, मीडियम हो गए। कौन से हो गए, मीडियम यानी कि हाइब्रिड प्लांट हो गए। ये कौन से हो गए, टाल प्लांट हो गए। अब लास्ट वाला निकालो 1/4 × 800, यानी कि कितना हो गया बेटा, 200 प्लांट क्या हो गया बेटा, शॉर्ट प्लांट हो गए। क्या हो गए, शॉर्ट प्लांट हो गए। इस तरीके से निकालते हैं। तो अब यानी फिनोटाइपिक के बेसिस पे देखें तो हमें ये कितने दिख रहे हैं बेटा, फिनोटाइप यानी फिजिकली बाहरी रूप से
हमें 3 क्या दिख रहा है, बड़े दिख रहे हैं, एक क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो यहाँ पे 600:200, यहाँ पे वैसा 200:400:200, यानी कि ये कितने टाल प्लांट, ये बेटा द्वार्फ यानी कि छोटे शॉर्ट, ये बेटा मीडियम। कोई दिक्कत क्या? इसी तरीके से बेटा ये मोनो हाइब्रिड के ऊपर क्वेश्चन है, ऐसे डाई हाइब्रिड के ऊपर तुम्हारे लेवल में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, देखो आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो एक्वायर्ड ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेड एंड इनहेरिटेड ट्रेड। तो ये बहुत बार आया है, हर बार क्वेश्चन आया है। तो एक्वायर्ड ट्रेड क्या होता है? एक्वायर्ड का मतलब होता है बाहरी रूप, बाहर से जो कैरेक्टर आए। ट्रेड का मतलब होता है कैरेक्टर, जो बाहर से जो कैरेक्टर आते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड। और जो माँ बाप से बच्चों में जो कैरेक्टर आते हैं उनको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड। जैसे एक्वायर्ड ट्रेड बाहर से कैरेक्टर, यानी डांसिंग करना बेटा, नॉलेज, ड्राइविंग करना, नॉलेज गेन करना, और स्किल सीखना, स्किल अलग अलग। मतलब अब जैसे आईएएस का बेटा आईएएस क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो बाहर से पढ़ा है, क्योंकि उसके क्या ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है। इनहेरिटेंस कैरेक्टर क्या होते हैं? कलर हो गई, शेप हो गई, साइज हो गया, ये सब क्या है बेटा? इनहेरिटेड कैरेक्टर है। माँ बाप जैसा बच्चा दिखना, ये क्या इनहेरिटेड कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये वो स्किन कलर हो गया, आई कलर, नोज की शेप, ये सब क्या है? इनहेरिटेड कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर में आपको बताया। जैसे एक्वायर्ड कहीं भी वर्ड आए, एक्वायर्ड डिसीज, तो ऐसी डिसीज जो बाहर से आई है, बाहर से आ जाती है, बाहर से, मतलब माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर डिसीज नहीं हुई है, जो माँ बाप से बच्चों में ये डिसीज ट्रांसफर हो रही है, तो इसको इननेट डिसीज बोलते हैं, इननेट। और एक्वायर्ड डिसीज जो बाहर से मिल जाए उनको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिसीज बोलते हैं। जैसे एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, बाहर से आती है, ठीक। कैंसर बाहर से, ठीक है। एड्स लेकिन माँ बाप से भी बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है, या माँ बाप को यदि एड्स है तो बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसी ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, ये क्या है? इननेट डिसीज है, बर्थ के टाइम ही बच्चे में आ जाती है, ठीक है। और एक्वायर्ड तो मैं आपको बता देता हूँ, बाहर जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सब क्या है? एक्वायर्ड डिसीज है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। हेरिडिटी क्या होती है? मैं आपको ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन में जो दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर जाते हैं वो क्या होता है? हेरिडिटी बता चुका हूं मैं। उसके बाद बेटा वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है भिन्नता, यानी कि एक स्पीशीज में अलग अलग, जैसे मेरा कलर व्हाइट है, किसी का कलर ब्राउन ब्लैक है, फिर हल्का कलर, किसी की हाइट बड़ी, मेरी हाइट छोटी, तो ये सब क्या है? एक ही स्पीशीज है लेकिन उनमें वेरिएशन मिल रही है, भिन्नता मिल रही है, इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएशन मिल रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं जेनेटिक्स क्या होता है? तो तुम्हें पता है जेनेटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स अंडर अ जीन, मतलब ऐसी जीव विज्ञान की शाखा जिनमें जीन की स्टडी होती हो, डीएनए की स्टडी होती हो, उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या थे? जीजे मेंडल थे। टर्म ये जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था? ग्रेवसन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन, मतलब वेरिएशन के क्या क्या फायदे हुए। यदि हम लोगों में वेरिएशन नहीं हुए, भिन्नता नहीं हुए, तो हम लोग क्या दिखेंगे? क्लोन दिखेंगे, सेम दिखेंगे। ये टॉपिक है जो एक तो आप ये समझ लीजिएगा रिप्रोडक्शन में, एक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार आता है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ वेरिएशन, भिन्नता, एंड उसके फायदे क्या है, ये नहीं होंगे तो बेटा और वेरिएशन क्या है? माँ बाप से बच्चे थोड़ा क्या दिखते हैं? डिफरेंट दिखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। अगेन मैं आपको इसी से रिलेटेड या नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन वगैरह बताता रहूँगा। ये आपको कुछ से समझ में आया होगा। 800 प्लांट इस तरीके से डिवीजन हुआ है। थैंक यू सो मच।